नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे कॉलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म हम पहले कर चुके हैं। आप सभी को पता है कि कॉलम्स लॉ जो है वो दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में हमें बताता है कि ये किसके इक्वल होगा, और वहाँ से हमने फॉर्मूला भी कैलकुलेट किया था कि F इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्केलर। अब यहाँ देखो, वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। इस सिस्टम में हमने क्या किया, दो चार्जेस जो है वो अज्यूम कर लेंगे। पहले आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम OXYZ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये हमने कंसीडर किया। अब इसमें क्या है, दो चार्जेस लिए हैं, वन इज Q1, अदर वन इज Q2। Q1 जो है उसका पोजीशन वेक्टर हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास जो है वो हो गया R1। ये जैसे पॉइंट हमारे पास के हैं A पे है। Q2 जो चार्ज है वो पॉइंट B पे है और इसका पोजीशन वेक्टर हम अज्यूम कर लेते हैं R2। ये पॉइंट B पे हो गया। मेन हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या किया है, दो चार्ज लिए हैं, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, विद पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2। दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे पास दोनों के बीच का गैप जो है वो हो गया। अब हमें पता है कि दोनों जो चार्जेज हैं वो हमने पॉजिटिव कंसीडर किए हैं यहाँ पे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो दोनों एक दूसरे पे हमारे पास क्या है, फोर्सेज जो वो अप्लाई करेंगे और एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हम ये दिखा सकते हैं, ये फोर्स हो गया F(1)2, F(2)1, और ये हमारे पास R(1)2 हो जाएगी। ये भी बताते हैं किस तरह से हमारे पास कहें कि R(1)2 हुआ। तो देखो हमारे पास हमने क्या किया है, कंसीडर टू चार्जेस Q1 and Q2 with distance R in between in a coordinate system OXYZ as shown in figure. Here OA is equal to R1, position vector of charge Q1, OB is equal to R2, position vector of चार्ज Q2। ये हमने पोजीशन फैक्टर जो वो हमारे पास के कंसीडर कर लिए। नाउ इन ट्रायंगल OAB, आप यहाँ पे ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन लगाओ, क्या बनेगा देखो, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB वेक्टर। तो अगर यहाँ से मैं निकालता हूँ AB, तो क्या हुआ, ये OB माइनस OA। OB आपका क्या है, R2 वेक्टर है, OA क्या है, R1 है। ये आ गया आपका AB, और AB जो है वो किसके इक्वल है, R(1)2 के। तो R(1)2 किसके इक्वल आ गया, R2 माइनस R1 के। लेट F(1)2 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F(2)1 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। दोनों के फोर्सेस मान लिए और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी, जैसा आपने जो है डायग्राम में आप देख रहे हो, क्योंकि दोनों के दोनों चार्ज क्या पॉजिटिव है, और पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब यहाँ पे हमें डायरेक्शंस के लिए दो पोजीशन वेक्टर वो कंसीडर करते हैं, R(1)2, ये पोजीशन वेक्टर क्या, सॉरी यूनिट वेक्टर, R(1)2 कैप, ये हो जाएगा R(1)2 वेक्टर अपॉन R(1)2 का मैग्नीट्यूड। पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड वो यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। ये हो गया हमारा अलोंग
R1 to R2, ये सॉरी Q1 to Q2, R of 21 cap 21 vector 21 along Q2 to Q1. Now by Coulomb's law, F of 1 2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R स्क्वायर, और ये कौन सी डायरेक्शन में हमारे पास Q2 to Q1 या अलोंग B to A, अलोंग B to A. तो इसको हमारे पास हम क्या है कि ऐसे लिख सकते हैं, देखो अलोंग B2 है तो इसके डायरेक्शंस के लिए हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म जो बनाएंगे यूनिट वेक्टर लिख देंगे, यूनिट वेक्टर लिखेंगे कौन सा है R of 21 कैप. अगर वो आप लिखते हो तो साथ में हमारे पास यहाँ भी क्या कर देंगे मैग्नीट्यूड भी R of 21, क्योंकि मैग्नीट्यूड R of 21 और R of 12 हमारे पास बराबर होंगे. Q2 से Q1 भी उतना ही होगा और Q1 से Q2 भी हमारे पास क्या उतना ही होगा. तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में हमारे पास क्या है कि फोर्स आ गया F of 1 2 इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R of 21 स्क्वायर R21 कैप. सिमिलरली अगर हम F of 21 निकालें तो F of 21 हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन यहाँ पे हमारे पास क्या है R of 1 2 स्क्वायर इंटू R of 1 2 कैप आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है Q1 से Q2 है तो यूनिट वेक्टर लेंगे हमारे पास क्या है Q1 से Q2 की ओर. यूनिट वेक्टर हमारा Q1 से Q2 की ओर जो है वो R of 1 2 कैप हो जाएगा. Q2 से Q1 है वो हमारे पास क्या है R of 21 कैप हो जाएगा. तो ये हमारे पास क्या है कि वेक्टर फॉर्म जो है वो आ गई. अगर इन दोनों को कंपेयर करें हम, अगर मैं इसको कंपेरिजन करता हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, तो आप क्या देखते हो, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कि F of 1 2 जो है वो इक्वल टू है F of 21, बस जस्ट क्या है डायरेक्शंस का डिफरेंस है. तो डायरेक्शन है हम अपने वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो हम क्या है विद नेगेटिव साइन उनको इक्वल रख सकते हैं. तो F of 1 2 इक्वल टू क्या हो गया माइनस F of 21, और ये हमें क्लियर है किसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास क्या है ये न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो उसको ओबे कर रहा है. थोड़ा सा माइनर सा हमारे पास क्या हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे F of 1 2 वेक्टर है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R of 1 2 का क्यूब कर देता हूँ. इधर हमारे पास क्या है ये सॉरी R of 21 का क्यूब इंटू R of 21 कैप इंटू R of 21, मतलब R of 21 के ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई कर दी. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R of 21 को हम लिख सकते हैं वेक्टर लगा के मैग्नीट्यूड Q, और ये यूनिट वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है वेक्टर R21 वेक्टर. और इसको फर्दर हम ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब, यहाँ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. यहाँ आपको स्मॉल ब्रैकेट लगानी है वेक्टर फॉर्म में. तो ये हमारे पास क्या होगी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ जो है वो कंप्लीट होगी. उम्मीद है आप सभी को समझ आई होगी. फिर भी अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू.